नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप में। साथियों, आज हम दूसरा अंगल मराठा युद्ध की चर्चा करेंगे। यह युद्ध 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था और नाम से पता चल रहा है कि यह युद्ध अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध के अगर कारण की बात करें तो वो कारण कहीं ना कहीं 1802 ईस्वी में बसीन की जो संधि हुई थी वो इसके पीछे एक जिम्मेदार और महत्वपूर्ण कारण थी। और इस संधि का विरोध किया था दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोंसले ने। इस संधि को पढ़ने से हमें पता चला था कि पेशवा बाजीराव सेकंड ने अपनी स्वायत्ता अंग्रेजों को सौंप दी और पूना में अंग्रेजी सेना रखने के लिए भी उन्होंने सहमति दी थी। इसके अलावा सूरत नगर और गुजरात और तुंगभद्रा नदी का जो दोआब क्षेत्र है वो भी उन्हें अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। बदले में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने 1803 में बाजीराव सेकंड को होलकर से पूना छीन के वापस दे दिया था। तो इस संधि के विरोध में दौलतराव सिंधिया और रघुजी भोंसले ने एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया और इस मोर्चे का सामना करने के लिए अंग्रेजों ने ऑर्थर वेलेजली और जनरल लेक के नेतृत्व में सेना अपॉइंट की। ऑर्थर वेलेजली को दक्कन में भेजा गया और जनरल लेक को उत्तर में भेजा गया। सितंबर 1803 में ऑर्थर ने सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। दूसरी तरफ जनरल लेक ने मराठा क्षेत्र जो उत्तरी भारत में थे, दिल्ली और आगरा, इन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसके चलते भोंसले और सिंधिया को अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ी। तो अंग्रेजों और भोंसले के बीच में जो संधि हुई थी उस संधि को देवगांव की संधि कहते हैं, 1803 ईस्वी में हुई। और सिंधिया व अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई उसे सुरजी अजनगांव की संधि कहते हैं, जो 1803 ईस्वी में ही होती है। और आखिरी में होलकर को जब ये पराजित कर देते हैं तो होलकर व अंग्रेजों के बीच में 1805 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि होती है। तो साथियों, इस संधि के साथ ही दूसरा अंगल मराठा युद्ध खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी संधियां हमें मराठा इतिहास में देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।